विशाल, क्या हुआ? चेहरा क्यों उठा हुआ है? सबको कुछ ना कुछ मिल गया बजाने को, बस मुझे ही कुछ नहीं मिला। ये लो, आज नगाड़ा तुम बजा लो। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। उनके इस विचार ने आगे जाकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। सच्चे संत का एक शास्त्रोक्त लक्षण है स्वधर्म निष्ठा। वे अपने धर्म की मर्यादा कभी नहीं तोड़ते। प्रमुख स्वामी महाराज ने इतने सारे कार्य किए, 52 से अधिक देशों में विचरण किया, 1200 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन देश विदेश में विचरते हुए भी उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की दी हुई किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। व्रत उपवास करना, अपने धर्म की मर्यादा में रहना, यही उनकी जीवन शैली थी। धर्म और नियमों का पालन भी वे बचपन से ही करते थे। ये बात तब की है जब शांतिलाल कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ राजनगर रहने के लिए गए थे। अरे बच्चों आओ, नमस्ते, बैठो सब। शांति बेटा, आजा बेटा। आ गया बेटा? हाँ, बैठे दो। अरे खड़ा क्यों है? आ गए बच्चों के साथ? हाँ, देख बेटा कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं, मोहन थाल, बूंदी के लड्डू, गाठिया। देख। नहीं छोटा काका, आज मेरा एकादशी का व्रत है। आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। बच्चों की कैसे एकादशी? अरे वो तो बड़े करते हैं। हाँ। और जब बच्चे खाते हैं ना तो भगवान को भोग लगता है, पता है? चल कुछ नहीं होता है, आजा। नहीं खाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा। काका इतनी भी क्या हट? हाँ, तू खाएगा ना तो तेरी काकी भी खुश होगी। चल थोड़ा चख ले, आजा। इतना आग्रह मत करो छोटा काका, मेरा व्रत टूट जाएगा और मैं व्रत तोड़ना नहीं चाहता। और आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, तू तो रोने लगा। तेरी उम्र के बच्चे तो मिठाई पर टूट पड़ते हैं और तू व्रत के लिए रोने लगा। इतने कठोर नियमों का पालन बचपन में। माँ कहती है जब हम नियम का पालन करते हैं तब हम पर भगवान और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। तो मैं तेरा नियम नहीं तोड़ूंगा बेटा। ऐसा करते हैं, हलवाई की दुकान से पेड़े मंगवा लीजिए। वो तो खाएगा ना? अच्छा बैठ बेटा। कस्तूरी, इस बाल शरीर में विराट आध्यात्मिक विभूति पनप रही है। भाग्यशाली है मोती भाई और तिवारी बहन, उनके घर ऐसा बेटा जन्मा। एक छोटे से प्रसंग से छोटे काका ने जान लिया कि धर्म और नियम की दृढ़ता से शांतिलाल को कोई भी हिला नहीं सकता। और आगे जाकर इसी दृढ़ संकल्प के दर्शन पूरी दुनिया ने किए। देश कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, उन्होंने अपने नियम और धर्म की मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया। दिन और रात, अंधेरा और उजाला, जैसे इस पृथ्वी के दो पहलू हैं, वैसे ही सफलता और निष्फलता भी मानव जीवन के दो पहलू हैं।
विश्वव्यापी संस्था का संचालन करते हुए प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। उनको भी निष्फलताओं का सामना करना पड़ा, परंतु वे कभी निष्फलताओं से हारे नहीं, वे कभी संघर्ष से भागे नहीं। लंदन में मंदिर बनाते हुए वे 56 बार निष्फल हुए थे। दिल्ली के अक्षरधाम की जमीन प्राप्त करते करते 32 साल लग गए थे, लेकिन संघर्ष और निष्फलताओं की आंधी के सामने वे हिमालय के भांति हमेशा अचल रहे और उनका ये गुण उनमें जन्मजात था। शांतिलाल कभी भी मुश्किलों से हारते नहीं थे। निष्फलता से उन्हें कभी डर नहीं लगा। वो अंधेरे को उजाले की तरफ जाने की राह समझते थे। पुरुषार्थ और प्रार्थना, यही उनके जीवन के मूल मंत्र थे। प्रार्थना से उन्हें शक्ति मिलती थी और पुरुषार्थ से वे मुश्किलों को पार करने का रास्ता खोजते थे। बात करते हैं उन दिनों की जब वे पढ़ाई कर रहे थे। वे पढ़ाई में अत्यंत तेजस्वी थे। शाला में अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम या द्वितीय क्रमांक लाते थे। उन दिनों चांसद गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन शांतिलाल ने ठान लिया था उन्हें आगे पढ़ना है। शांतिलाल को पता चला कि पास के गांव दरापरा के स्कूल में 6ठी कक्षा है। उन्हें तो जैसे नहीं राह मिल गई और 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए वे वहां के शिक्षक से मिलने दरापरा गांव पहुंचे। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते प्रवीण। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आपसे कुछ काम है। कहाँ से आए हो बेटा? क्या काम है? चाणसद से। अकेले? हाँ, मुझे 6ठी कक्षा में प्रवेश लेना है। हमारे गांव के स्कूल में 5वीं तक की ही पढ़ाई होती है। 6ठी कक्षा की व्यवस्था तो है यहाँ स्कूल में, पर दरापरा में इतने विद्यार्थी ही नहीं है। एक कक्षा में कम से कम 10 विद्यार्थी हो तो ही कक्षा की अनुमति मिलती है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे प्रवेश दूं? शांतिलाल असफलता से निराश होने वालों में से नहीं थे। अब उनके सामने एक चुनौती थी, 10 विद्यार्थी ढूंढने की। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वे हर चुनौती का सामना कर सकते थे। चांसद, पाटोद, करारी, बिल, चापड़, सरेजा और आसपास के दूसरे गांवों में घूम कर उन्होंने कई बालकों को प्रेरित किया। गांव-गांव जाकर शांतिलाल ने अपने पुरुषार्थ से 10-12 विद्यार्थियों को तैयार कर लिया और पहुंच गए दरापरा की उसी पाठशाला में उसी शिक्षक से मिलने। मास्टर जी, हम सब मिलकर 12 विद्यार्थी हैं 6ठी कक्षा के लिए। अब तो शुरू हो सकती है ना 6ठी कक्षा? किस गांव का है बेटा? चाणसद। और तू? तू किस गांव का है? और तू बेटा? चाणसद। और तू किस गांव का है? चापड़। और तू? करारी। और तू बेटा? सरसोड़े। बेटा शांतिलाल, इतनी सी उम्र में इतना दृढ़ निश्चय, ऐसा प्रयास। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा विद्यार्थी देखा जो पढ़ने के लिए इतना संघर्ष करने के लिए तैयार है। तूने 12 विद्यार्थी तो जमा कर ली, पर बेटा नियम ऐसा है कि एक कक्षा में कम से कम एक विद्यार्थी दरापरा गांव का, और तेरे सहित इन सभी विद्यार्थियों में कोई भी यहाँ का नहीं है। माफ करना बेटा, मैं 6ठी कक्षा शुरू नहीं कर सकता। इतनी कोशिशों के बाद भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिला और शांतिलाल निराश नहीं हुए। निराश होना उनके स्वभाव में ही नहीं था। जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस 1 साल में न उन्होंने हार मानी न समय गंवाया। प्रवेश ले लिया आध्यात्मिक पाठशाला में और वे संतों के साथ विचरण में जुड़ गए। 1 साल के लिए पढ़ाई छूट गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1 वर्ष के बाद चांसद से 6 किलोमीटर दूर पादरा की किसी अंग्रेजी पाठशाला में शांतिलाल को दाखिला मिल गया और फिर से उसी लगन के साथ वे पढ़ाई में जुट गए। निष्फलता में नई राह ढूंढना यही जीवन भर उनका स्वभाव था। ये वो क्लासरूम है जहाँ कभी शांतिलाल पढ़ते थे और ये वही तीसरी बेंच जहाँ वे बैठते थे। अध्यात्म मार्ग में गुरु की अपरंपार महिमा बताई गई है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष।
हमें माया से मुक्त करके परमात्मा तक ले जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे गुरु भक्त थे जिन्होंने अपने दोनों गुरु शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज दोनों की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त किए थे। वे सदैव परमात्मा और अपने गुरु में लीन रहते थे। अपने गुरु की जिसमें मर्जी ना हो ऐसा विचार भी वो कभी नहीं करते थे। और गुरु भक्ति का ये गुण भी उनके जीवन में बचपन से ही सिद्ध था। आदर्श शिष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। शांतिलाल बचपन से ही ऐसे शिष्य थे। गुरु आज्ञा और गुरु भक्ति का एक बड़ा उदाहरण उन्होंने केवल 18 साल की उम्र में दिया। शांतिलाल बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। सब बच्चों ने मिलकर सोचा क्यों ना क्रिकेट के नए साधन लिए जाएं। और इसी बारे में चर्चा करने के लिए सब लोग स्कूल के पास गांव में एकत्रित हुए। उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने चांद सिर की धरती को इतिहास में अमर कर दिया। नया बल्ला और नई गेंद के लिए पैसे तो जमा हो गए, पर बड़ौदा से क्रिकेट का सामान खरीद कर लाएगा कौन? हमारा कप्तान शांतिलाल और उसके साथ शंकरलाल। एक तरफ शांतिलाल और शंकरलाल बड़ौदा जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा जो दुनिया के इतिहास में गुरु भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। उनके लिए एक संदेश लेकर कोई आने ही वाला था। नमस्ते रामजी भाई। ये देख, किसका पत्र आया तेरे नाम? किसका पत्र है? गुरु शास्त्री जी महाराज का। शास्त्री जी महाराज का? क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, शांतिलाल, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी वो समय आ गया है। ये चिट्ठी मिलते ही तुरंत साधु बनने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। शास्त्री जी महाराज का बुलावा आया है, मुझे जाना होगा। अब मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा, तो क्रिकेट का सामान खरीदने के लिए किसी और को भेज देना। तुम हम सबको छोड़कर चले जाओगे? गुरुजी की आज्ञा है, इसीलिए मुझे जाना। बस कुछ दिन और रुक जाओ। नए गेंद बल्ले से कप्तान के बिना हम कैसे खेलेंगे? इतनी सी छोटी उम्र में साधु बनोगे तुम? 2-4 दिन और रुक जाते हमारे साथ, हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। सब तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे कि वो शास्त्री जी महाराज को पत्र लिखे कि शांति कुछ दिनों बाद आएगा। गुरु के बुलाने पर जाना ही होता है शंकर। दिवाली तक रुक जाओ ना। गुरु की आज्ञा ही मेरे लिए दिवाली है। रावजी भाई चले, माँ बापू से जाने की अनुमति भी लेनी है। धारण करने का निर्णय लेने में एक पल नहीं लगा शांतिलाल को, क्योंकि मन में तो निर्णय पहले ही ले लिया था उन्होंने। रामजी भाई के साथ घर जाते समय शांतिलाल के चेहरे पर आनंद नजर आ रहा था। ना जाने कैसे शांतिलाल के घर आने से पहले शांतिलाल के जाने की खबर घर पहुंच गई। शांति को, और ये भी कोई संन्यास लेने की उम्र है। आप रोक क्यों नहीं लेते उसे? अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो मेरी कोख से जन्मा है, पर अब वो सिर्फ मेरा नहीं, पूरी दुनिया का होने वाला है।
आशीर्वाद चाहिए माँ बाबू, और आपकी आज्ञा भी। मुझे इस स्नेह बंधन से मुक्त कर दो अब। रावजी भाई, जा बेटा, तेरे जैसी संतान की मां होने का सुख साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। अब तक तू मेरा बेटा था, अब तू हर मां का बेटा है। ये हमारा नसीब है। इतने बरस तू हमारे साथ था। क्या शांति, सिर्फ मैं ही नहीं, ये सारा गांव का कण कण, इस गांव की हवा, यहाँ का जल, ये मिट्टी, ये आकाश, सभी तुझे आशीष दे रहे हैं। राम जी, शास्त्री जी महाराज से कहना, ये हमारा सौभाग्य है। उनका ये शिष्य हमारा बेटा था, पर अब से ये उनका बेटा है। और तू उनसे कहना, हम दोनों ने तुझे सिर्फ स्नेह बंधन से नहीं, हर बंधन से मुक्त कर दिया। प्रणाम बापू, प्रणाम माँ। चलिए रावजी भाई। सौभाग्य पिता का इस जग का
स्वामी महाराज के दिन। हाँ, वे आजन्म सिद्ध थे, एक ऐसी महान आत्मा जिसका अवतरण ही लोगों के कल्याण के लिए हुआ था। भजन और भक्ति बचपन से ही उनका जीवन था। वे स्वयं तो परमात्मा में रत रहते ही थे, उनके संपर्क में जो जो आया उन्हें भी परमात्मा में जोड़ा। वे कहते थे कि मनुष्य जीवन की सार्थकता ही भगवान की भक्ति करने में है। आज जब हम उनकी प्राकट्य भूमि चाणसद में पधारे हैं, तो आइए हम भी श्रद्धा और भक्ति द्वारा जीवन को सार्थक करने का संकल्प करके जाएं। सभी को जय स्वामी नारायण।